वैष्णव महासभा के वर्तमान अध्यक्ष ने आरोपों का किया खंडन। देश भर से बैठक में शामिल हुए 100 से अधिक पदाधिकारी आरोपों को बताया मनगढ़ंत। अखिल भारतीय मातृ वैष्णव महासभा की ओर से पंचकुला स्थित भवन पर बीते दिनों दान में मिले हुए भूखंड को बेचने लगे आरोपों का खंडन करने हेतु एक बैठक आयोजन किया। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता बनारस ने कहा कि मैंने महासभा की मथुरा में प्राप्त दान भूखंड को न तो बेच सकता हूं और न ही बिक्री किया है। मथुरा की संदर्भित 500 गज वर्ग भूमि वर्ष 2007 में सुशीला गुप्ता मृतक द्वारा वर्ष 2007 में दान में महासभा को दी थी, परंतु उस भूमि पर कभी भी महासभा ने ना तो कब्जा लिया और ना ही उस भूमि के राजस्व अभिलेखों में अखिल भारतीय मातृ वैष्णव महासभा का नाम अंकित कराकर भवन का निर्माण कराया। दानदाता के परिवार के सदस्य द्वारा बात संख्या 1125 सन 2022 पुलकित बैनामा अखिल भारतीय मातृ वैष्णव महासभा दाखिल कर भूमि के दान पत्र को निरस्त करने की याचिका न्यायालय मथुरा में की गई। महासभा द्वारा दान में मिली भूमि व बात के संदर्भ में 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर मामले की रिपोर्ट देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। इस कमेटी में मंडलाध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, राजा खेड़ावाले कुंवर, अशोक कुमार गुप्ता भट्टेवाले, निर्वाचन मंडल अध्यक्ष एडवोकेट वसंत कुमार गुप्ता, ध्रुव कुमार और आचार्य वीरेंद्र कुमार गुप्ता शामिल थे। इस कमेटी ने यह रिपोर्ट सौंपी व राजस्व व अन्य अभिलेखों में मातृ वैष्णव महासभा का नाम दर्ज नहीं है व न्यायालय में भूमि का विवाद लंबित है। भूमि दानदाता के परिवार को वापस कर दिया जाए। कोषाध्यक्ष सीए नीरज कुमार गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय मातृ वैष्णव महासभा के आयव्यय में काफी गड़बड़ी पाए जाने पर मैंने लेन देन का मथुरा के अध्यक्ष ने ऑडिट कराने का निर्णय लिया तो पूर्व के पदाधिकारियों के एक ग्रुप ने पोल खुलने की डर से षड्यंत्र कार्य करते हुए सुनियोजित तरीके से विरोध करते हुए अध्यक्ष के विरुद्ध मातृ वैष्णव समाज में मिथ्या दुष्प्रचार व अपमानजनक संदेश प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया व तानाशाही का आरोप लगाने लगे। डिस्ट्रिक्ट जज आगरा के जो ट्रांसफर होके 10 एडीजे साहब के यहाँ गया, उन्होंने सुनवाई के बाद 10 एडीजे माननीय काशीनाथ जी ने ये आदेश दिया है कि श्री अशोक कुमार गुप्ता ही निर्वाचित अध्यक्ष है, वही काम कर रहे हैं, वही काम करते रहे। आज जब तक आपसे बात कर रहे हैं उस ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में कोई अपील या रिट दाखिल नहीं हुई है। विवादित जो चल रहा है, जैसे कि पत्रकार बंधु ही कह रहे हैं कि 3 महीने से चल रहा है विवादित, तो ये हमारा दुर्भाग्य कि मेरा समाज विघटन की राह पे चल रहा है। मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करी है, प्रयास किया है इन 3 महीनों में और बैठ के, क्योंकि हर विवादित उसका जो परिणाम होता है वो समझौता होता है। मेरे को वो विधान इसलिए स्वीकार है क्योंकि मैं केवल मातृवंश समाज में अपनी मातृशक्ति के लिए आई हूँ और उनका सुचारू रूप से कार्य करना, उनका अधिकारों की बात करना पूरे मातृवंश समाज के लिए गौरवान। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का हर मंच से यही कहती हूँ कि मैं जो अधिकारों की बात, मेरी मातृशक्ति के अधिकारों की, क्यों कर्तव्य को, सब कुछ बहुत अच्छा परिणाम निकला। कोर्ट में चला गया। अब तो जो कोर्ट का निर्णय होगा वही मान्य होगा। इन लोगों ने 2-3 बार यहाँ कब्जा करने की भी कोशिश की, यहाँ खूब बवाल भी हुआ। मेरे ऊपर महिला से छेड़खानी करने का भी आरोप लगा। उसके सब वीडियो मौजूद है, वो सर्कुलेट है, वो मेरे केबिन में ही नहीं आए। इन लोगों की प्लानिंग थी यहाँ के एक एसीपी से मिलके एक इन्होंने रणनीति बनाई थी उस दिन कि मुझे गिरफ्तार कर ले। मैंने भी सीपी से बात करके मुझको गिरफ्तार करने की धमकी दी। उस एसीपी यहाँ के बालूगंज थाने के तत्कालीन दरोगा ने मेरे पास आया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते। मैंने कहा आपको क्या अधिकार है, मैं यहीं बैठा हूँ, आपको आप गिरफ्तार कर सकते हो। उन्होंने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। मैंने कहा हथकड़ी ले आइए, अपनी गाड़ी ले आइए, मैं आपके साथ थाने में नहीं जाऊंगा। जब उनको ये खबर सीपी को दी गई कि पुलिस पैसा खा के दबाव डाल रही है, तो वो डर गए और बाइज्जत वापस चले गए। एक बार नहीं, 3 बार, जैसा बहन जी ने बताया। और हमारे विधान परिषद अध्यक्ष 2 बार के एमएलसी रह चुके हैं, दूसरे डीजीसी क्राइम, सब आगरा के हैं। कहते हैं आगरा के लोग। मेरे मंत्रिमंडल के
50% से अधिक आगरा डिस्ट्रिक्ट के ही लोग। आपने देख ही लिया, आपके सामने उन्होंने भाषण दिया, आप लोग उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे और यहाँ पे आपको उनकी दस्तखत भी दिखा दी, वो उस कमेटी में। एक्चुअली 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना हो चुका है श्री विनोद कुमार गुप्ता जी के किसी रिश्तेदार का। दबाव वो था, मैं आज चैलेंज दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं 2 करोड़ की जमीन, वो 1.5 करोड़ रुपया दे और वो जमीन मैं उनकी रजिस्ट्री करा दूंगा, उस गली की जमीन का। अगर मर्द हैं, उनमें अपनी बात प्रेस के सामने की है कि वो जमीन 2 करोड़ की है, तो 1.5 करोड़ में रजिस्ट्री करा ले, वो अगला तैयार है। या कि हम यहाँ भी 2500 साल से जमे हुए हैं, यहाँ की जमींदारी कर रहे हैं, DRI के पहला साइड। अब विधान बदल गया, अब तो सब कुछ अकाउंट रखना चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास आ गया। हर 3 महीने पे अकाउंट पब्लिश करेंगे। 15 साल तक इन्होंने इनकम टैक्स का, इन्हीं लोगों ने, यही ग्रुप ने 20 साल से इनकम टैक्स में और सोसाइटी एक्ट में रिटर्न क्यों नहीं भरा?